नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और एस.टी. यादव बुक का जो हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है उसमें हम गुना वाले प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो हमें ब्याज की दर बतानी है कितनी होगी। इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो करना क्या है, तरीका हमें वही अपनाना है जो हमने पहले टाइप में अपनाया था, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या है, देखो मूलधन होता है P, और इस सवाल में दिया है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन कितना हो जाता है 3/2P। कितना हो जाता है 3/2P। तो ब्याज अगर हम इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, ब्याज हमारा आ जाएगा 1/2P। कैसे निकाला हमने, देखो ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाता है। इस वाली साइड का जो नंबर है हमारा वो मिश्र धन का है, और इस वाली साइड में जो हमारा नंबर है वो मूलधन का है। ठीक है, तो मूलधन और मिश्रधन हमें पता है, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर होता है ब्याज। तो ब्याज आ गया हमारा 1/2P। अब हमें क्या करना है, हमने बताया था पहले टाइप में R और T की जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो हमारा आता है ब्याज हमेशा किसमें, प्रतिशत में। ठीक, अब देखो हमें पता है 5 वर्ष हमें समय पता है, तो R हमें ऐसा ही रखना है, T की जगह में लगा देना है 5। उसके बाद हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2P के बराबर। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर हमने बताया था पहले ही कि R और T की जो गुणा होती है वो हमेशा प्रतिशत में आती है, तो 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चाहे तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, या ऐसा करेंगे कि P का 1/2P कितना प्रतिशत होगा, तो 50% हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ हम 50 लिख लेते हैं, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मूलधन से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले टाइप में बताया था। तो यहाँ हम लिख लेते हैं R गुणा 5 बराबर है हमारा 50। तो 5 से जब हम भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से जब हम 50 को भाग देंगे तो 10 आएगा, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10% आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपका कोई भी सवाल कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक भी है और ट्रिक भी है, दोनों चीजें इसमें मिक्स हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल जब हम देखेंगे तो आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की हमें दर बतानी है कितनी होगी। देखो करना वही है, तरीका हमारा वही रहेगा सवाल में। P से कितना हो गया 5/4P। अब इसमें हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज जब हम निकालेंगे तो 5/4 में से जब एक P घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4P। ठीक है, चाहे तो आप इसे घटाएंगे तो तब भी आपको इतना ही आएगा। ठीक है, हमने सीधे लिख दिया, ब्याज हमारा आ गया 1/4P। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने बताया था पहले टाइप में R और T की गुणा करनी है। ब्याज हमेशा R और T की गुणा के बराबर होता है, और इस सवाल में हमारा दिया हुआ है 1/4P। अब हमें समय पता है तो R हमें ऐसा ही रखना है, T की जगह में मान लगा देना है 3 बराबर में 1/4P को। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि R और T की गुणा हमेशा प्रतिशत में ही होती है। तो 1/4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, चाहे तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई संख्या भिन्न में दी होती है और उसे प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा की जाती है उसमें। तो R का जो मान आएगा हमारा 25/3% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 25/3% की दर से वह धन 3 वर्ष में अपना 5/4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन 10 वर्ष में अगर अपने आप का 2/5 गुना हो जाता है तो हमें ब्याज की दर बतानी है। अब हमें करना वही है हर सवाल में, P से क्या करना है 2/5, 2/5P पे जाना है हमें। क्यों, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि वह धन अपने आप का 2/5 गुना हो जाता है। और जब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या होता है हमारा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से जब हम मूलधन घटाते हैं तो हमें ब्याज पता चल जाता है, और इस सवाल में हमारा ब्याज होगा 1/5P। ठीक है, 2/5P में से जब हम 1P घटाएंगे तो 1/5P आ जाएगा। उसके बाद हमने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था पहली वीडियो में, R और T के बराबर होता है हमेशा ब्याज। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो हमारी देख सकते हैं साधारण ब्याज की। ठीक है,
तो आर और टी जो आता है वो हमेशा प्रतिशत में आता है। यहाँ हमें टी दिया हुआ है तो आर की वैल्यू हमें ऐसे ही रखनी है, आर टी की जगह हमें रख देना है 10 बराबर हो जाएगा हमारा 1/5 पी। देखो जब दूसरी साइड परसेंटेज में नंबर है तो हमें दूसरी साइड भी परसेंटेज में बदलना होता है। 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई की, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं मूलधन से। अगर p हमारा मूलधन है और 1/5 p कितने प्रतिशत होगा, 20% होगा। ठीक, तो r की जो वैल्यू आएगी वो 10 से जब हम इसे भाग देंगे तो 2% आ जाएगी। ठीक है, यानी 2% की दर से 10 वर्ष में भाई अपने आप का 2/5 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन हमारा 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाता है, तो भाई कितनी दर से होगा 7/6 गुना। ठीक है, तो ये हमें बताना है। हमने क्या किया, p लिखा, दूसरी ओर हमने लिखा 7/6p। 7/6p में से जब हम p घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1/6p। ये क्या होगा, ये होगा हमारा ब्याज। क्यों, क्योंकि इस साइड जो होता है वो होता है मिश्र धन और पीछे वाली जो साइड होती है इसमें होता है मूलधन। यानी मूलधन अपने आप का 7/6p गुना होता है 3 वर्ष में, तो यह हो जाता है मिश्र धन। ठीक, तो ब्याज हमने निकाला, ब्याज हमारा आ गया 1/6p। फिर हमने क्या पहले वाले तरीके से क्या किया, r और t की गुणा को बराबर कर दिया 1/6p के। ठीक है, कितने के बराबर कर दिया, 1/6p के। अब हमें r तो निकालना ही है, अब t का मान हमें पता है 3 है, बराबर में हमने लिखा 1/6p। देखो अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, इसको सीधे सीधे प्रतिशत में अगर नहीं बदला जा सकता तो हमने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है, 100 से हमेशा गुणा की जाती है। ये 50/3 का भाग होता है, 50/3% हमेशा 1/6 के बराबर होता है। अब हमें करना क्या है, r हमारा ऐसा ही रहेगा, 3 जो है हम दूसरी साइड जाएंगे तो नीचे भाग में आ जाएंगे, यानी 100/6 गुणा 3। अब हमें करना क्या, 2 से भाग देंगे 50 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 50/9%। 50/9% की दर से यह मूलधन जो है अपने आप का 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाएगा। और इसी प्रकार का एक और सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो हमें ब्याज की दर बतानी है। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इस सवाल में सीधे सीधे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हमें निकालना नहीं होगा। ठीक है, पिछले वाले सवालों में क्या था कि मिश्र धन दिया होता था तो हम उससे पहले ब्याज निकालते थे, लेकिन इसमें सीधे सवाल में दे दिया है कि ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना है, तो ऐसा ही बराबर क्या दिया हुआ है, 3/5 गुना किसका, मूलधन का। मूलधन को हमने p से लिख दिया। ठीक, और दूसरी ओर क्या होता है हमारा r और t हमेशा बराबर होता है ब्याज के। किस में होता है ये आपको पता होना चाहिए, किस में होता है, प्रतिशत में होता है। अब यहाँ हमें t पता है कितनी है, r हमें ऐसे ही रखना है, t का मान है 3 वर्ष। उसके बाद दूसरी ओर हमें 3/5p को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, या तो हम p की वैल्यू से इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20% आ जाएगी। 20% की दर से वह धन 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना होगा, 3/5 गुना होगा मूलधन का। ठीक है, आज की वीडियो में हमने गुना वाले प्रश्न देखे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के साधारण ब्याज के सवालों को देखेंगे। एसडी यादव बुक के जो चैप्टर में अगला टाइप दिया हुआ है उसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।